हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से मैं आप लोगों को इस वीडियो में पाइथन कोड की मदद से इंस्टाग्राम रील फिल्टर्स में से एक फिल्टर्स को बनाना सिखाऊंगा और उस फिल्टर का नाम है फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह आप लोगों को दिखाई देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले यूज़र से नेम एंटर करने के लिए पूछा है। अब जैसे यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर कर देगा और उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो उसको कुछ इस तरह एक नई विंडो खुलकर सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर किया है वही उसका नेम यहाँ पर आ गया है और उसके आगे फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव इज़ इस तरह लिखकर आ जाएगा और यहाँ पर एक रैंडम लेटर आ जाएगा। अब जितनी बार आप इसको रन करेंगे उतनी बार एक नई विंडो खुलकर आएगी और एक नया रैंडम लेटर आ जाएगा। तो मैं आपकी दूसरा नाम डाल देता हूँ राहुल और यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। देखिए एक नई विंडो खुलकर आ गई और जो यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर किया था उसका नेम यहाँ पर आ गया और उसके आगे फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव इज़ इस तरह लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर एक रैंडम लेटर आ जाएगा लिख करके। तो इस तरह हमने कोड बनाया हुआ है और उसके साथ साथ एक कंडीशन भी लगाई हुई है कि अगर यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर नहीं करता है और डायरेक्ट इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देता है तो उसको यहाँ पर इस तरह पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जो कि यहाँ पर बता रहा है एंटर योर नेम। तो चलिए हम लोग भी इस GUI का कोड बनाना सीखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द पाइथन स्टेशन। तो पाइथन कोड की मदद से इंस्टाग्राम रील फिल्टर्स को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। पहला मॉड्यूल हमारा किंटर मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल हमारा रैंडम मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ जाकर पिप कमांड की मदद से हम यहाँ पर मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर पिप कमांड लिख देते हैं, पिप इंस्टॉल और आगे मॉड्यूल का नाम हमारा किंटर KINTER। इतना लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल, वो हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। तो सबसे पहले हम दोनों को मॉड्यूल को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार का मतलब होता है ऑल। इस किंटर मॉड्यूल में से हमने सारी चीज़ को इंपोर्ट कर लिया है। अब सेकेंड हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम लिख देंगे डायरेक्ट इंपोर्ट रैंडम। तो यहाँ पर हमने दोनों मॉड्यूल को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट लाइन में हम एक विंडो बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी हम किंटर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दो लाइन हमें ज़रूर लिखनी पड़ती है। वो दो लाइन क्या है देखिए आप यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक TK क्लास की मदद से विंडो बनाएंगे। तो विंडो का सबसे पहले एक नाम रख देते हैं। आप किसी भी नाम से विंडो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन नाम से बना लेता हूँ, SCREEN स्क्रीन नाम से विंडो बनाऊंगा। और विंडो बनाने के लिए हम TK क्लास का यूज़ करते हैं, T कैपिटल में, K स्मॉल में, पैरेंथेसिस। ये हमारी फर्स्ट लाइन होती है। सेकंड लाइन हमारी होती है मेन लूप फंक्शन। जब भी हम किंटर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं तो ये दो लाइन हमें ज़रूर लिखनी पड़ती है। अब इसे रन करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एक विंडो बनकर तैयार हो गई है। तो अब इस विंडो को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे क्योंकि इतने बड़े विंडो में हमारा पेज नहीं बनकर आएगा। थोड़ा हम इस विंडो को बड़ा करेंगे और इस विंडो का जो हमारे टाइटल है इसको भी चेंज करेंगे। तो इन दोनों काम करने के लिए हम इसके बीच में आ जाएंगे। जो भी हमें करना है अब इन दोनों के बीच में ही करना होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी विंडो इसके टाइटल को चेंज करते हैं। तो विंडो के टाइटल को चेंज करने के लिए जो हमारी विंडो का नाम है, तो हमने यहाँ पर विंडो का नाम रखा है स्क्रीन। तो विंडो का नाम लिखना पड़ेगा सबसे पहले और डॉट लगाकर टाइटल फंक्शन लिखना होगा। ये हमने टाइटल फंक्शन लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी हमें टाइटल देना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाइटल इंस्टाग्राम रील्स फिल्टर। ये हमने टाइटल दे दिया है। अब इसी के साथ साथ हम विंडो का साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो फिर से हमें सबसे पहले विंडो का नाम लिखना पड़ेगा जो कि है हमारा स्क्रीन। डॉट लगाएंगे और फिर जो स्क्रीन को छोटा बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें स्ट्रिंग में विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है देखिए, सबसे पहले हमें विड्थ देनी पड़ती है। तो विड्थ हम इसकी दे देते हैं 500। बीच में x लगाना पड़ता है। अब हमें हाइट देना है तो हाइट हम इसकी दे देते हैं 330। आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी विंडो भी बड़ी हो गई है और जो हमारी विंडो का टाइटल है वो भी चेंज हो गया है। तो ये दो हमने काम कर लिया यहाँ पर।
अब यहाँ पर मैं एक इमेज लगाऊंगा। तो इमेज लगाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इमेज आपको क्रोम से, गूगल क्रोम से या तो किसी भी ब्राउज़र में जाकर पीएनजी इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। पीएनजी इमेज को जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर आपको इस फोल्डर के अंदर मूव कर लेना है। यहाँ पर आपको उस इमेज को पेस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से कर लिया है डाउनलोड करके पेस्ट। अब मैं यहाँ पर कैसे विंडो के अंदर लगाना है वो मैं आपको मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा। सबसे पहले मैं आप कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर इमेज लगा रहे हैं। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल का आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोटो नाम से वेरिएबल बना देता हूँ। और इमेज को विंडो में लगाने के लिए हम यहाँ पर फ़ोटो इमेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोटो इमेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस तरह हमने फ़ोटो इमेज फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर हमें फ़ाइल लिखना होगा और इक्वल टू लगा के जो हमारी इमेज फाइल का नाम है वो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो हमारी इमेज फाइल का नाम है वो यहाँ पर एडिट करके मैं यहाँ पर देती हूँ love.png। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपकी फ़ाइल है वो png फाइल में होनी चाहिए, नहीं तो आपकी विंडो में इमेज नहीं लगेगी। तो हमारी इमेज का नाम है love.png। इतना करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आना है। अब नेक्स्ट लाइन में आपको लेबल बनाना है। बिना लेबल विजिट की मदद से हमारे विंडो के अंदर इमेज नहीं लग पाएगी। तो हम यहाँ पे लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमें लिखना है इमेज इक्वल टू लगाना है। अब जो भी वेरिएबल के अंदर आप इमेज को रखे हैं उस वेरिएबल का नाम इसके आगे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो वेरिएबल के अंदर इमेज रखा था, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज इक्वल टू फ़ोटो। अब बाहर आके यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूँगा, पैक कर दूँगा। इतना करने के बाद मैं इसको रन करूँगा तो हमारी इमेज यहाँ पर लग चुकी होगी। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर इमेज लग चुकी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। जो भी हमारे फ़िल्टर का नाम है वो हम उसी नाम से यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मैं कमेंट डाल देता हूँ हेडिंग। ये हमने कमेंट डाल दिया हेडिंग। अब जितनी भी विंडो के अंदर टेक्स्ट वाला चीज़ होती है वो लेबल विजिट की वजह से बनती है। तो हेडिंग हमें यहाँ पर बनाना है, तो हेडिंग हम यहाँ पर लेबल विजिट की यूज़ करके बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेबल विजिट का यूज़ करूँगा। अब इस लेबल विजिट को हमको किसके अंदर रखना है, विंडो के अंदर। विंडो का नाम है हमारा स्क्रीन, तो सबसे पहले हमें विंडो का नाम लिखना पड़ेगा, स्क्रीन, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट मतलब जो भी हमारे हेडिंग का टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट इक्वल टू, अब स्ट्रिंग में हम यहाँ पर हेडिंग का टेक्स्ट देंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग का टेक्स्ट दे देते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव, FIRST, फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव। ये हमने हेडिंग दे दी इसकी। अब इसी के साथ हम इसके फ़ॉन्ट दे देते हैं, क्योंकि हम जब इसका फ़ॉन्ट देंगे तो हमारी ये हेडिंग जो है थोड़ा खुल कर आएगी, हेडिंग की तरह दिखेगी। वरना मैं आपको इसी तरह रन करके दिखा देता हूँ। लास्ट में आपको यहाँ पर प्लेस करना होता है। यहाँ पर प्लेस मेथड का यूज़ कर लेंगे। अब प्लेस मेथड के अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी पड़ती है। तो मैं इसका एक्स दे देता हूँ 4 दे देता हूँ, कॉमा वाई दे देता हूँ 0। मैं इसको आपको पहले रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एरर आ रहा है, नेम 0 इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पर मैं वो लिख दिया था 0 की जगह। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर हेडिंग लिख कर आ गई है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं फ़ॉन्ट नहीं लगाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट लगा दूंगा तो हमारी हेडिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा, यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखूंगा। फ़ॉन्ट इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर हमें फ़ॉन्ट का नाम देना पड़ता है। फ़ॉन्ट के नाम बहुत सारे होते हैं, तो मैं यहाँ पर इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पैक्ट। और फ़ॉन्ट की यहाँ पर साइज़ दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 31। और फ़ॉन्ट को मुझे बोल्ड में रखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोल्ड। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो ये देखिए हमारे स्क्रीन के अंदर आ गया है। ये देखिए हमारा ये फ़ॉन्ट जो है, ये फ़ॉन्ट की मदद से हमारी हेडिंग भी बड़ी हो गई है और हेडिंग की तरह दिख भी रहा है। अब हम इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है फ़ॉन्ट का हमारे, उसको चेंज कर देंगे। जो हमारे लेबल विजिट का बैकग्राउंड है उसको चेंज करेंगे, और जो हमारे टेक्स्ट का कलर है उसको भी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर लास्ट में आके कॉमा लगाएंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पे BG लिखते हैं। BG इक्वल टू, अब स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको कलर में चाहिए बैकग्राउंड, उस कलर का नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर में चाहिए बैकग्राउंड, मैं यहाँ पर ब्लैक लिख दिया हूँ। अब टेक्स्ट की कलर को चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट को फोरग्राउंड कहते हैं। यहाँ पर लास्ट में आके कॉमा लगाएंगे, फोरग्राउंड के लिए FG लिखते हैं।
इक्वल टू लगाएंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम कलर का नाम दे देंगे। तो मुझे फोरग्राउंड चाहिए वाइट कलर में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ये लेबल का बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया ब्लैक में, और जो हमारे टेक्स्ट का कलर है यानी फोरग्राउंड वो भी वाइट कलर में चेंज हो गया है। अब हम नेक्स्ट काम का क्या करेंगे, यहाँ पर एक नेम का लेबल विजिट बनाएंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आना है। अब यहाँ पे एक लेबल विजिट का यूज़ करके नेम वाला बनाएंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे स्क्रीन, कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट आपकी देंगे हम नेम। तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में हम लिखेंगे नेम। नेम दे दिया। अब इसका भी हम फॉन्ट दे देते हैं। तो फॉन्ट इक्वल टू हम फॉन्ट का यूज़ करते हैं एरियल फॉन्ट का, तो ARIEL। और इस फॉन्ट की यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 15। इसे भी हमें बोल्ड में दिखाना है तो हम इसको बोल्ड लिख देते हैं, और लास्ट में हम इसे प्लेस कर देंगे। और इसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देंगे। तो एक्स मैं इसका दे देता हूँ 90, कॉमा लगाऊंगा, वाई दे देता हूँ 110, और ये वाई इक्वल टू करना है इस तरह। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कहाँ पर हमारा ये आ रहा है। तो अभी तो हमारा ये एकदम सही आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो ये होता है इस तरह। मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस हमारा ये होता है अप डाउन वाला। एक्स एक्सिस हमारा लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट होता है, और वाई एक्सिस हमारा अप डाउन वाला होता है। तो आप एक्स एक्सिस जितना बढ़ाएंगे उतना ये बीच में आता जाएगा, और वाई एक्सिस जितना बढ़ाएंगे उतना इस तरह बीच में आता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक नेम नाम का लेबल विजिट बना लिया है। अब इसके आगे मैं यूज़र से नेम एंटर करवाने के लिए यहाँ पर एंट्री बॉक्स बनाऊंगा। तो एंट्री बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ एंट्री विजिट। कमेंट मैंने डाल दिया एंट्री। अब एंट्री बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे। हमने ये एंट्री विजिट का यूज़ कर लिया। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो हम यहाँ पे विंडो का नाम लिख देते हैं। तो विंडो का नाम है स्क्रीन। विंडो का नाम है स्क्रीन। अब कॉमा लगाएंगे। अब इसमें हम फॉन्ट दे देते हैं। फॉन्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में हम डायरेक्ट आपकी वैल्यू दे देते हैं। 30 वैल्यू दे दिए, और लास्ट में हमें यहाँ पर इसको भी प्लेस कर देना है। आपकी जो हमारा एंट्री विजिट है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे, क्योंकि हम वेरिएबल के अंदर इसलिए रख रहे हैं कि इसका हमें अभी आगे काम पड़ेगा। क्या काम पड़ेगा वो मैं आपको आगे समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर एंट्री विजिट को रख लिए, और जब भी हम किसी भी विजिट को वेरिएबल के साथ लिखते हैं तो हम उसी के आगे यहाँ पर प्लेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, डॉट लगा के फिर प्लेस मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। इसका एक्स दे देते हैं हम 190, कॉमा लगा के, और इसका वाई दे देते हैं 130। सॉरी, मुझे एकदम इसके नेम के सामने रखना है, तो इसका वाई था 110, तो इसका भी 110 रख देते हैं। देखते हैं कहाँ पर ये आ रहा है। ये एकदम सामने आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा कम लग रहा है। तो इसका मैं थोड़ा बॉर्डर बढ़ा देता हूँ ताकि ये एकदम सामने आ जाए इसके, और बराबर में आ जाए। तो इसका बॉर्डर को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर लास्ट में आऊँगा। बॉर्डर के लिए मैं लिखूँगा BD इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ। वैल्यू मैं इसकी डायरेक्ट दे देता हूँ 5। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये देखिए अब इसके ये एकदम सामने आ गया है, और इसके बराबर में भी आ गया है। आप इसका भी बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के यहाँ पर आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। देखिए यूज़र अपना नेम यहाँ पर एंटर कर सकता है। तो ये हमारा टेक्स्ट का कलर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और जो बैकग्राउंड का कलर वाइट में है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। वही मेथड लगेगा जो आप लेबल विजिट में यूज़ कर रहे थे। बैकग्राउंड के लिए BG लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और स्ट्रिंग में बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ येलो मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। इसको रन करके दिखाऊंगा तो हमारा जो एंट्री विजिट है देखिए येलो कलर में बदल गया है। अब यहाँ पर मैं एंटर करूँगा कुछ भी, तो ब्लैक, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में ही रहता है फोरग्राउंड। अब इसका भी फोरग्राउंड आपको चेंज करना है, तो आप वही सेम मेथड FG इक्वल टू आप कलर का नाम स्ट्रिंग में दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको फोरग्राउंड नहीं देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर यूज़र अगर नेम एंटर करेगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग से नेम एंटर हो रहा है।
कहीं कहीं आप देखते होंगे जो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है ये एकदम सेंटर में रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। कॉमा लगाएंगे, ये ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर जस्टिफाई लिखना होगा, जस्टिफाई इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखना होगा सेंटर, इस तरह। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एकदम बीचों बीच यहाँ पर लिख कर आएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पर बीच से एकदम स्टार्ट हो रहा है लिखना। पहले यहाँ स्टार्टिंग से लिख रहा था, अब जस्टिफाई का यूज़ कर दिया तो एकदम बीचों बीच से स्टार्ट हो रहा है लिखना। ये देखिए कुछ भी लिखेंगे तो बीच से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा जस्टिफाई का यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर एक एंट्री बॉक्स भी बना लिया है। अब लास्ट काम हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर बटन विजिट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, कमेंट डाल देते हैं बटन। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे बटन विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख देंगे स्क्रीन, कॉमा लगाएंगे और बटन का जो टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में आप जो भी आपको टेक्स्ट देना है बटन का वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबमिट नाम से बना देता हूँ बटन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट। ये हम सबमिट नाम से यहाँ पर बटन बना लिए हैं, इसका टेक्स्ट दे दिए हैं। अब इसके साथ साथ मैं इसका फ़ॉन्ट भी दे देता हूँ, तो कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा फ़ॉन्ट इक्वल टू लगाऊंगा और स्ट्रिंग में इसके फ़ॉन्ट का नाम दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इम्पैक्ट का, इसकी वैल्यू दे देता हूँ 15, स्पेस दूंगा और इसे भी मुझे बोल्ड में दिखाना है तो यहाँ पर लिख दूंगा बोल्ड। इसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। कॉमा लगाऊंगा, जो बटन का बैकग्राउंड है हमारा BG इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, रेड कलर में बटन चाहिए तो BG इक्वल टू रेड कर दिया। और फोरग्राउंड के लिए FG लिखते हैं, FG इक्वल टू रेड के ऊपर हमारा टेक्स्ट वाइट में अच्छा लगेगा, तो फोरग्राउंड इक्वल टू स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं वाइट। इतना करने के बाद हम लास्ट में इसे प्लेस मेथड का यूज़ करके प्लेस कर देंगे। इसका मैं X देता हूँ, बटन मुझे एकदम बीचों बीच रखना है और जो हमारी विंडो है 500 और 330 है, तो मैं यहाँ पर X दे देता हूँ 200, कॉमा Y दे देता हूँ, इसका भी मैं 200 दे देता हूँ क्योंकि मुझे बटन को एकदम बीचों बीच रखना है। तो देखिए एकदम बीचों बीच आ गया है, थोड़ा सा और इसको मैं X एक्सिस बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो बटन का बैकग्राउंड कलर है वो रेड में हो गया और इसका जो फोरग्राउंड है यानी कि टेक्स्ट वो वाइट में हो गया। इसका मैं X एक्सिस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और इधर हो जाए, मूव हो जाए, ताकि ये बटन हमारा एकदम मिडिल में आ जाए। तो X इसका मैं दे देता हूँ 220, देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है। हाँ ये अब ये हमारा एकदम बीचों बीच बटन आ गया है। तो हमने ये पेज ये बनाकर ये तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर यूज़र सबसे पहले अपना नेम एंटर करेगा, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेगा। ये देखिए बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाया था जैसे यहाँ पर क्लिक होता है तो यहाँ पर एक नई विंडो खुल कर आती है। तो अभी हम इसके फंक्शन पे काम नहीं किए हैं, अभी हम यहाँ पर एक पेज का पूरा जितनी भी चीज़ होती है फ्रेमवर्क बनाए हैं। अब इसके हम फंक्शन पे काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा फंक्शन काम करे, तो उसके लिए हम बटन के अंदर आकर यहाँ पर कमांड देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बटन बनाया था, बटन पे लास्ट में आकर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे। कमांड इक्वल टू फंक्शन, जो भी नाम से हमें फंक्शन बनाना है उस कमांड इक्वल टू हम यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे। तो मैं सेम सबमिट से ही बना लेता हूँ कमांड। अब इसी नाम से हमें यहाँ पर फंक्शन भी बनाना होगा। तो सबसे ऊपर आ जाना है, हमें यहाँ पर इमेज लगाए थे उसके ऊपर आके हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन के लिए डेफ लिखते हैं और फंक्शन का नाम हमने दिया था सबमिट, तो सबमिट लिख देंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस, अब बाहर आके डबल कोलन, अब एंटर कर देंगे। अब हम इसके फंक्शन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी यूज़र नेम एंटर करेगा उसके नेम को हम यहाँ पर लेंगे, फेच करेंगे उसका नेम। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो एंट्री विजिट है उसको यहाँ पे वेरिएबल के अंदर रखा था। अब इस वेरिएबल का यूज़ मैं यहाँ पर करूँगा, देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम नाम से, इक्वल टू लगाऊंगा। जो हमारे एंट्री विजिट का वेरिएबल का नाम था, यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम दिया था entry1, यहाँ पर मैं लिखूंगा entry1 डॉट करके गेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसीलिए मैंने एंट्री विजिट को एक वेरिएबल के अंदर रखा था। अब इसको यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल का नाम लगाकर गेट फंक्शन लगा के क्या हो रहा है, जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करेगा वो इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या कर लिए, जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम उसके नेम को फेच कर लिए, उसके नेम को ले लिए हैं। अब सेकंड हम यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। अभी तक हम किंटर मॉड्यूल का यूज़ कर रहे थे फ्रेमवर्क बनाने के लिए, अब हम यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रैन नाम से वेरिएबल बना लिया। आप कोड में वेरिएबल को किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रैन नाम से वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। तो रैंडम मॉड्यूल डॉट लगाऊंगा और इस डॉट के बाहर मैं चॉइस फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन लिखना होगा हमें। अब हम चाहते हैं जो भी हमारा लेटर हो रैंडमली कोई भी एक लेटर चुनकर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे ऊपर आकर हमें एक चीज़ और यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेना है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ चार नाम से, चार मतलब करेक्टर। अब इस वेरिएबल के अंदर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर सारे A to Z अल्फ़ाबेट को एक स्ट्रिंग में रखना होगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सारे अल्फ़ाबेट को स्ट्रिंग के अंदर रख लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट को A से लेकर Z तक को स्ट्रिंग में सारे अल्फ़ाबेट को रख लिया है। अब इस वेरिएबल के अंदर हमने सारे अल्फ़ाबेट को रखा है लिस्ट के अंदर। तो अब इसी वेरिएबल के अंदर इसी वेरिएबल का नाम हम इस चॉइस फंक्शन के अंदर देंगे। वेरिएबल का नाम था चार्स, ये हमने चॉइस फंक्शन के अंदर दे दिया है। तो इससे क्या होगा, ये रैंडमली कोई भी एक अल्फ़ाबेट को अपने आप पिकअप कर लेगा। अब नेक्स्ट आएंगे, हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट देंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर मैं रन करके दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाया था कि यहाँ पर अगर यूज़र नेम एंटर नहीं करता है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देता है तो उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज लिख कर आए कि प्लीज़ एंटर योर नेम। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड नहीं बनाया है इसका। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोड बना देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे इफ़ स्टेटमेंट देना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा इफ़ नेम डबल इक्वल टू, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लगाना होगा और बाहर आके डबल कोलन। तो यहाँ पर मैंने नेम क्यों दिया है, क्योंकि नेम वेरिएबल के अंदर ही मेरा यूज़र का नेम एंटर यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने नेम इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दिए है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, अगर नेम जो है वो अगर एम्प्टी है, यानी कि जो हमारा एंट्री बॉक्स है वो एम्प्टी है, तो उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई दे। तो पॉपअप मैसेज दिखाई देने के लिए हम किंटर मॉड्यूल में से मैसेज बॉक्स को इम्पोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स। यही मैसेज बॉक्स हमारा पॉपअप मैसेज होता है। कॉमा नहीं लगाना, मैंने गलती से लगा दिया। अब नेक्स्ट आना है, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपको आना है, यहाँ पर मैसेज बॉक्स को यूज़ करना है। तो मैसेज बॉक्स डॉट, अब मैसेज बॉक्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, शो एरर होते हैं, शो इन्फो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मुझे यहाँ पर एरर दिखाना है, तो मैं यहाँ पर शो एरर फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब शो एरर फंक्शन के अंदर हमें दो चीज़ देना पड़ता है, पहला टाइटल, दूसरा मैसेज। सबसे पहले हमें टाइटल देना पड़ता है, तो टाइटल मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ एरर। ये मैंने टाइटल दे दिया, बाहर आके कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर मैसेज देना है जो कि मेरे पॉपअप मैसेज में दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। मैंने यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट के अंदर इतना ये कोड बना दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यूज़र अगर यहाँ पर नेम एंटर नहीं करेगा, सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, तो देखिए ये हमारा पॉपअप मैसेज यहाँ पर शो हो गया। और जो यहाँ पर मैसेज दिखे थे यहाँ पर आ गया एंटर योर नेम, ये देखिए हमारा टाइटल आ गया एरर। तो इस तरह हमने इफ़ स्टेटमेंट के मदद से एक पॉपअप मैसेज बना लिया है। अब नेक्स्ट आएंगे इफ़ के नीचे, अब यहाँ पे एल्स पे काम करेंगे। एल्स डबल कोलन एंटर हिट करेंगे, इसके नीचे आ जाना है, इसके मतलब एल्स के अंदर आ जाना है। अब एल्स के अंदर आके हमें यहाँ पर एक नई स्क्रीन बनाना है। तो नई स्क्रीन बनाने के लिए हम यहाँ पर टॉप लेवल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रीन का नाम दे देते हैं। तो स्क्रीन का नाम देते हैं स्क्रीन 2, इक्वल टू लगाएंगे। जो हमारी नई विंडो खुलकर आ रही थी वो हमारे टॉप लेवल फंक्शन की यूज़ की मदद से आ रही थी, तो हम यहाँ पे टॉप लेवल का यूज़ करेंगे। ये हमारा टॉप लेवल फंक्शन होता है, इसी की मदद से हमारा ये स्क्रीन खुलकर आ रही थी, नई विंडो खुलकर आ रही थी। अब इसके अंदर टॉप लेवल फंक्शन के अंदर हमें जो पहला स्क्रीन का नाम है वो देना होगा। तो पहले जो हमारी मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन का नाम क्या था, स्क्रीन। ये हमारी मेन स्क्रीन का नाम था स्क्रीन। मैं अब यहाँ पर आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर नेम एंटर नहीं होगा तो पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, नेम एंटर होगा, सबमिट पे क्लिक होगा तो यहाँ पर देखिए एक नई
एक विंडो खुलकर आ गई है। ये नई विंडो हमारी टॉप लेवल फंक्शन की मदद से खुलकर आई है। तो अभी तक हम इस विंडो पे काम कर रहे थे, अब हम इस विंडो पे काम करेंगे। इसका भी हम थोड़ा साइज चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। इसके भी टाइटल हमारा सेम ही रहने देते हैं। तो हम इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे और उसी के साथ साथ हम इसी विंडो में सारा काम करेंगे। तो अब देखिए सारा काम हम इसको अंदर करना है, एंटर करना है, हिट करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे जो हमारी नई स्क्रीन है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन का नाम लिखेंगे, सॉरी विंडो का नाम लिखेंगे। विंडो का नाम है हमारा स्क्रीन 2 और डॉट लगा के जब भी हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है विंडो का, तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बीजी लिखना पड़ता है, इक्वल टू लगा के स्ट्रिंग में हमें कलर का नाम देना है। तो हम यहाँ पे कलर का नाम देते हैं रेड। अब इसी के साथ साथ हम अपनी नई विंडो के साइज़ को भी बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे विंडो का नाम लिखेंगे। विंडो का नाम है स्क्रीन 2 डॉट ज्योमेट्री फंक्शन। ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी हमें विड्थ और हाइट देना है। जो काम हम मेन स्क्रीन की विंडो के लिए कर रहे थे वही हम जो हमारी दूसरी विंडो है उसके लिए भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना है। तो हम स्ट्रिंग के अंदर इसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो इसकी विड्थ दे देते हैं 400, x बीच में लगाएंगे और इसकी हाइट दे देते हैं 280 दे दिया। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नेम एंटर कुछ भी ऐसे करूँगा, एंटर हिट। देखिए हमारा ये विंडो की साइज़ भी चेंज हो गई है और यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड कलर है विंडो का वो भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, जो भी यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करे तो उसका नेम यहाँ पर लिख कर आ जाए, उसके आगे फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव, इस तरह यहाँ पर एक हेडिंग बनकर यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आना है। अब जो भी आप काम कर रहे हैं एल्स के नीचे अंदर ही करना है, बाहर आके आपको यहाँ पर नहीं करना है, इसके अंदर ही यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेबल बनाएंगे हेडिंग के लिए। यहाँ पर हम लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। अब इस लेबल विजिट को हमें जो हमारी नई विंडो बनकर आ रही थी उसके अंदर रखना है। तो नई विंडो का नाम है स्क्रीन 2 नाम है। और टेक्स्ट आपकी हमको क्या देना है, टेक्स्ट आपकी हमको वेरिएबल के साथ देंगे। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। इस तरह एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करे उसका नेम सबसे पहले यहाँ पर लिख कर आ जाए। तो जो हमारा नेम स्टोर हो रहा था वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हो रहा था। तो हम यहाँ पर जब भी हमें एफ स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल का नाम देना पड़ता है तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं कुछ इस तरह नेम। यहाँ पर हमने नेम दे दिया। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हमें टेक्स्ट देना है फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव इज। तो इस तरह मैं लिखता हूँ फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव इज। इस तरह मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाकर तैयार कर दूंगा। अब इसी के साथ मैं इसका फ़ॉन्ट दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ और फोरग्राउंड दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट में आपकी यूज़ करता हूँ इम्पैक्ट का। मैं इम्पैक्ट लिख दूंगा, स्पेस लगाऊंगा, फ़ॉन्ट का यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 18। इसे भी मुझे बोल्ड में दिखाना तो यहाँ मैं बोल्ड लिख दिया, BOLD बोल्ड। इसके साथ साथ मैं जो हमारा लेबल विजिट है उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ, फोरग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ। तो बाहर आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा, बैकग्राउंड के लिए BG लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, स्ट्रिंग में मैं बैकग्राउंड का कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड का कलर मैं देता हूँ ब्लैक। तो बाहर आके कॉमा लगाऊंगा, फोरग्राउंड इक्वल टू स्ट्रिंग में दे देता हूँ फोरग्राउंड का कलर वाइट में। तो मैंने यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दे दिया है, फॉन्ट दे दिया है। अब ब्रैकेट के बाहर आके मैं यहाँ पर प्लेस मेथड का यूज़ करूँगा। प्लेस के आपकी मैं यहाँ पर पैक मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैक। अब इसके अंदर पैक के अंदर हमें कुछ नहीं देना पड़ता, इस तरह हमारा पैक हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ रन करके। यहाँ पर जैसे नेम एंटर होगा, सबमिट बटन पर क्लिक होगा, तो यहाँ पर देखिए जो भी नेम यहाँ पर एंटर होता है वो यहाँ पर नेम लिख के रहेगा और यहाँ पर लिख के उसके आगे आएगा फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव इज। इस तरह यहाँ पर आ गया है। अब इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और लेबल बनाऊँगा। इसलिए लेबल बनाऊँगा कि एक रैंडम लेटर लिख कर आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक यहाँ से रैंडम मॉड्यूल की मदद से यहाँ से किसी भी एक लेटर को यहाँ से पिकअप करके उस स्क्रीन में शो कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे।
एस के अंदर ही आपको जो काम करना है। तो आपकी पहला लेबल हमने बनाया था हेडिंग के लिए, अब दूसरा लेबल बनाएंगे रैंडम लेटर के लिए। तो लेबल बना लेते हैं, इसको हमें नए स्क्रीन के अंदर रखना है। नई विंडो का नाम है स्क्रीन 2, स्क्रीन 2 नाम है। यहाँ पे टेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम हमारा क्या था, रैन। रैन वेरिएबल के अंदर ही हमने रैंडम मॉड्यूल को यूज़ किया था। तो हम टेक्स्ट इक्वल टू रैन लिखेंगे इस तरह, टेक्स्ट इक्वल टू रैन दे दिए। अब यहाँ पे हम इसका फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट इक्वल टू मैं इसका दे देता हूँ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट दे दिया। इसकी साइज़ दे देता हूँ 18। इसको मुझे थोड़ा बड़ा में दिखाना है तो मैं इसका दे देता हूँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, तो मैं इसकी दे देता हूँ 130। इसको बोल्ड में कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। कॉमा लगाऊंगा, बीजी इक्वल टू बैकग्राउंड के लिए मैं दे देता हूँ इसका कलर, इसका कलर मैं देता हूँ रेड कलर। फिर कॉमा लगाऊंगा, फोरग्राउंड के लिए एफ जी लिखूंगा इक्वल टू स्ट्रिंग में मैं फोरग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट। तो हमने ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड भी दे दिया। लास्ट में इसे हम पैक कर देंगे। तो हमने ये पैक कर दिया है। अब पैक के अंदर हम यहाँ पे पैड वाइप दे देते हैं। पैड वाइज क्या होगा, पैड वाई का मतलब होता है एक्स वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में पैड वाई इक्वल टू मान लीजिए मैं यहाँ पर जाकर 15 दे देता हूँ। तो ये 15 मतलब ये जो हमारी हेडिंग होगी, मेन हेडिंग जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर दिखाएगा नेम के साथ फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव, तो उसके यहाँ पर 15 यहाँ पर वैल्यू दे दिया हूँ तो थोड़ा गैप बन जाएगा इस हेडिंग और यहाँ इस लेबल के बीच में। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर सारा कोड बनाकर तैयार कर लिया हूँ, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो यहाँ हमारा कोड बनकर अब तैयार हो गया है। अब फाइनली मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ रन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको रन किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशन दिया था कि अगर यहाँ पर यूज़र नेम एंटर नहीं करता, बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज दिखाया गया, एंटर योर नेम। अब जैसे यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर कर देगा इस तरह, सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिए उसका नेम लिख कर आ गया और यहाँ पर एक रैंडम लेटर लिख कर आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर नाम छोटा रहता है तो यहाँ पर एक स्पेस छूट जाता है दोनों तरफ। तो स्पेस को भरने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, स्पेस जो हमारा छूट रहा था पहली वाली हेडिंग के अंदर, उसके अंदर हम यहाँ पर फिल दे देंगे। ये पहली वाली हेडिंग हमने बनाई थी लेबल विजिट का यूज़ करके, और इस पैक के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे फिल इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख देंगे बोथ। अब जो हमारा स्पेस छूट कर रहा था वो अब स्पेस नहीं आएगा। मैं यहाँ पर फिर से दूसरा नाम देता हूँ राहुल। सबमिट बटन पर क्लिक किया तो देखिए हमारा यहाँ पर स्पेस यहाँ पर छूट कर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए रैंडम एक लेटर लिख कर आ गया आई। अब इसी के साथ साथ आप जितना भी यहाँ पर नेम एंटर करेंगे उतनी नई विंडो खुल कर आएगी और इसी के साथ साथ एक रैंडम लेटर भी लिख कर आ जाएगा। तो मैं आपकी यहाँ पर नेम देता हूँ रवि। सबमिट पे किया, देखिए नई विंडो खुल कर आई और रैंडम वैल्यू यहाँ पर लिख कर आ गई और जो यूज़र यहाँ पर नेम एंटर कर रहा है उसका नेम यहाँ पर लिख कर चला आ रहा है। यहाँ पर मैं आपकी दूसरा नाम देता हूँ शहबाज। नेम एंटर किया शहबाज, फर्स्ट लेटर ऑफ योर लव इज क्यू। अब इसी तरह आप जितनी बार इसे रन करते रहेंगे उतनी बार ये नई विंडो खुल कर आएगी और एक नया रैंडम लेटर भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह पाइथन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।